है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का। अगर आप कर लेते हैं तो आप बड़ी इनकम के हकदार हो सकते हैं। और निश्चित ही आप सभी साथी, हम सभी साथी, अगर मैं बात कर रहा हूँ सबकी, तो हम लोग का पहला जो उद्देश्य है, जिस माध्यम से हम आए आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और सपने के लिए ज्यादा इनकम चाहिए, और इनकम ऐसी जो हमें तो मिले, साथ में आने वाली पीढ़ी को भी परेशानी ना हो, उनको भी हम एक ऐसा सुरक्षित भविष्य देके जाए। तो इसके लिए कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए आप सभी जानते हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम में उपस्थित है। तो इसके लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की जानकारी बार बार लेना जरूरी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी के पास जाएं और सारी जानकारी जैसे एक तोता है ना रटता है, वो वाली बात नहीं रखनी है। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगले की जरूरत समझ के जो उसकी जरूरत है वही जानकारी निकालिए। सिर्फ जानकारी रखिए सब, लेकिन निकालिए वही, क्योंकि प्रोडक्ट बिकता नहीं है, सॉल्यूशन बिकता। जी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के जाइएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। जी, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि बिकता नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं यहाँ पर, अगर हम बात करें आज का प्रोडक्ट है ना, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हर परिवार की जरूरत है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस प्रदूषण और अशुद्ध जो सामग्री हमें मिल रही है खान पान में, ऐसे में बच्चों के लिए हम सही पोषण कैसे दे पाएं, इसलिए हर माता पिता चिंतित है इस विषय को लेकर के, और कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक मार्केट से दे रहा है। चाहे आप वो देखें, एक मजदूर व्यक्ति से लेकर के अमीर व्यक्ति तक। कई बार मैंने ये देखा, आपने भी देखा होगा, छोटी दुकानों पर मजदूर दिन भर मजदूरी करके शाम को आता है और कहता है कि हॉर्लिक्स या बोर्नवीटा छोटा वाला पैक दे दो, क्योंकि उसे ख्याल है मेरा ख्याल अपना रखे चाहे ना रखे, लेकिन बच्चे के लिए जरूर वो लेता है ना। हर माता पिता अपनी, मतलब कि अपने जितनी पॉकेट अलाउ करती है उससे आगे बढ़ करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, बच्चों को अच्छी खाने पीने की चीजें देना, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाना, ये सारी चीजें करता है। इसके बावजूद आप देखें बच्चों में कुछ ना कुछ परेशानियां रह जाती है ना। तो क्या परेशानियां रह जाती है, क्या लक्षण है उसके, तो आइए, एक शब्द होता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में, यानी कि आप जब भी समाज में निकलते हैं तो कई बच्चे आपको दुबले पतले नजर आएंगे, कई बच्चे आपको मोटापे से ग्रसित नजर आएंगे। दोनों में न्यूट्रिशन की कमी है। जी, तो अगले व्यक्ति को कैसे दिखाएंगे, तो जैसे मैं थर्ड पार्टी का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से लोगों को दिखाया जा सकता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग कुछ भी है तो तुरंत गूगल से सर्च करते हैं। तो क्यों ना हम दिखाएं कि माल न्यूट्रिशन है क्या, क्या दिक्कत होती है उसमें, और ये सब रिलेट जब कराएंगे अगले व्यक्ति से, तो निश्चित ही वो ढूंढेगा अच्छा प्रोडक्ट। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं, मैं आपके समक्ष होम पेज अपना ये गूगल का खोल रहा हूँ, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका डेफिशिएंसी मतलब डेफिनेशन इसका लिखा हुआ, डेफिशिएंसी यानी कि कमी से क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या नजर आते हैं। तो आप ये देखें, इसकी जो मेन हेडलाइन है आप यहाँ पर ये देख पाएंगे, जैसे कि ये देख रहे हैं जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू गेटिंग टू लिटिल और टू मच सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि माल न्यूट्रिशन ये व्यक्त करता है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा। देखिए दोनों चीज है, कुछ पोषक तत्व बहुत कम या कुछ पोषक तत्व बहुत ज्यादा अगर मिलते हैं तो वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं, और ये एक सीरियस हेल्थ इशू ला सकता है। जैसे कि ये देखिए, पहला है स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि उसके ग्रोथ में ठहराव आना, रुक जाना, ग्रोथ रुक जाना।
आंखों की समस्या, आंखों की कई कंडीशंस हो सकती हैं, डायबिटीज, हार्ट, ये तो सब लोग जानते हैं ना, इसका भी कारण है। क्या चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इससे ग्रसित हो? देखिए कोई माता पिता नहीं चाहता, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। तो आइए जरा देखें क्या है माल न्यूट्रिशन। ये देखिए, आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर, यानी कि उससे कम मात्रा जो कम मिल रही है। इससे क्या होगा? कम मिल रही है, मान लिया प्रोटीन कम मिल रहा है तो मांसपेशियां ग्रोथ नहीं करेंगी, ताकत नहीं रहेगी, तो उसका वेट भी कम रहेगा, है ना, दुबला पतला नजर आएगा, पतला शरीर नजर आएगा, है ना, अंडर वेट कह सकते हैं। दूसरा ओवर न्यूट्रिशन, इसमें देखेंगे कई बच्चे आपको मोटापे के शिकार नजर आएंगे, ले रहे हैं खूब भरपूर मात्रा में भोजन ले रहे हैं, लेकिन फास्ट फूड ज्यादा, जिससे ओबेसिटी यानी कि मोटापा आएगा। और मोटापा आएगा तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आगे हो सकती है ना। इसमें से कई लोग आप ये देखेंगे, अधिकतर देखें प्रोटीन की कमी, दूसरा अगर देखें फैट की भरमार ज्यादा है ना, मीठा चीजें ज्यादा, तो मोटापा ज्यादा आ रहा है। उसकी वजह से, क्योंकि एक्सरसाइज है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो ज्यादा कैलोरीज लेने से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, लेकिन विटामिन मिनरल्स कम मिलते हैं। अगर आप देखें ऐसे लोगों में विटामिन मिनरल्स की कमी रहती है। कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी कि कुछ लक्षण नजर आते हैं, और ये लक्षण आप देखें अगर है तो निश्चित ही आप उन्हें रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगले व्यक्ति को जब तक एहसास नहीं होगा तब तक वो ध्यान नहीं देता है ना। पहला देखिए, वेट लॉस, वजन कम रहेगा, मांसपेशियां भी कम रहेंगी, फैट भी कम रहेगा, दुबला पतला शरीर, है ना। और ऐसा होगा, बहुत ज्यादा कमी होती है, खास करके आप जब न्यूज वगैरह, टीवी वगैरह, या फिर पेपर या किसी भी माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से अगर न्यूज देखते हैं, तो साउथ, जो सोमालिया और इस तरह के जो देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे देखिए दुबले पतले बच्चे, है ना, गाल पिचका हुआ, यानी कि सिर्फ हड्डी नजर आ रही है, आंखें अंदर धसी हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा पोषण की कमी है, किसी तरह वो जीवित है, कहने का मतलब ये। दूसरा, आप ये भी आप देखेंगे ऐसे बच्चे, यहाँ पर भी देखेंगे ऐसे बच्चे, पतला शरीर जरूर है लेकिन पेट बड़ा सा है ना, पेट बड़ा निकला हुआ है, पतला शरीर है। अब पोषण तत्वों की कमी होगी तो बाल रूखे होंगे, बेजान होंगे, स्किन रूखी होगी, बेजान होगी। और ऐसे बच्चों में चोट लग गई तो जल्दी चोट हील नहीं होता है, भरता नहीं है, घाव लग गया तो जल्दी भरता नहीं है। इसके बाद ये तो जाहिर सी बात है, थकान हमेशा रहेगी, थोड़ा भी चलने पे थकान हो जाएगी, सांस उखड़ने लगेगी, है ना, चक्कर आने लगेगा, ऐसा महसूस होता ही है। और बच्चा ध्यान ही नहीं दे पाएगा किसी चीज पे, डिफिकल्टी होगी कंसंट्रेटिंग, यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। और झुंझलाहट बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे बच्चे नहीं कि चिड़चिड़े ज्यादा रहते हैं, गुस्सा करते हैं, और कई बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार होते हैं। तो ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से ऐसा होता है। और देखिए इसमें से कुछ चीजें आप जानते हैं, जैसे विटामिन ए, इसकी ज्यादा कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि अंधेरा होने पे दिखाई नहीं देता, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं ना, है ना। और विटामिन ए की ज्यादा कमी होने से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि इन्फेक्शन के शिकार बच्चे जल्दी हो सकते हैं। जिंक अगर कम है तो देखिए लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख की कमी रहेगी, ग्रोथ रुक जाएगी, घाव जल्दी भरेंगे नहीं, बालों का नुकसान, और दस्त से परेशान रहेगा बच्चा, बार बार दस्त होंगे। और आयरन आप जानते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए चाहिए, आपके मतलब शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए, है ना, ब्रेन फंक्शन में रुकावट आ जाती है, और कुछ पेट की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। ठीक है। आयोडीन देखिए, अगर इसकी कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड, ज्यादा कमी होगी तो अंग अपने को बड़ा कर लेता है, जिसको कहते हैं
ग्वाइटर हो गया इसको, यानी कि घेंघा रोग हो गया। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। अब ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आप आसानी से समझते हैं कि कुछ पोषक तत्व तो ज्यादा मात्रा में अगर ले रहे हैं, और ये स्टडी के आधार पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर ये देखिए ना, स्टडी की 17,000 एडल्ट और बच्चों पे ये स्टडी की गई, यहाँ पर लिखा है ना। तो क्या होगा, हम कुछ पोषक तत्व ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड पे ज्यादा बच्चे इस समय निर्भर हैं। देखो, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, पास्ता खाएंगे और बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो क्या होगा, फैट ज्यादा मिलेगी, कैलोरी ज्यादा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इससे क्या, वजन ज्यादा बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो पहला तो चलने फिरने में दिक्कत, है ना। उसके बाद फैट ज्यादा इकट्ठा हो गया तो अंगों को भी काम करने में प्रभावित करता। तो ये आपने देखा, ये सब देखा, ये लक्षण माल न्यूट्रिशन, कम मिले ज्यादा मिले, तभी भी बैलेंस हर चीज का जरूरी है जी। हर चीज का बैलेंस जरूरी है। तो क्या करें, हर माता पिता, देखिए हर माता पिता पूरी जतन करता है, पूरी कोशिश करता है ना, अपने बच्चे को